The locus of a point which is equidistant from the center from the fixed point is called circle। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। इसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया। जैसे पहले मैं कॉर्ड के बारे में बताती हूँ। तो कॉर्ड एक लाइन से गणित मेला है, इसमें मॉडल से लेकर के छोटे छोटे बच्चे एक अपना दुकान भी लगाए हैं, वो भी गणित के आधार पर ही है। उद्देश्य है कि हमको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चे को देना है। अगर संस्कार नहीं रहेगा तो संस्कार के अभाव में शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहेगा। मेरा नाम चंदा कुमारी और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया सर्कल के ऊपर। इसमें मैंने सर्कल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी बताया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सर्कल होता क्या है। तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। इसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया। जैसे पहले मैं कॉर्ड के बारे में बताती हूँ। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को टच करता है, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और एक आर्क और एक कॉर्ड के द्वारा जो ये रीजन बाउंडेड होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और डायामीटर जो होता है वो भी एक कॉर्ड होता है, लेकिन ये सेंटर से पास करता है, इसकी ये एक विशेषता होती है। फिर मैंने इसमें अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताया। और यहाँ पे मैंने बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि ऐसा 2 या 2 से अधिक सर्कल जिनके जो सेंटर होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग रेडियस होते हैं। जैसे अगर मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का अपने आम जीवन में एग्जांपल देना चाहूँ तो प्याज होता है। जैसे आप प्याज को देख सकते हैं, तो ये जो इसका बीच वाला पार्ट है इसको हम सेंटर कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो अलग अलग सर्कल बने हुए हैं अलग अलग रेडियस के, तो यानी कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हमारे आम जीवन में एक उदाहरण है। और इसके अलावा अपने सीट पे रहेंगे। जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr और एरिया होता है πr²। तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो उसमें पाई की बात आती है। तो मैं यहाँ पे कुछ पाई के बारे में भी बताना चाहूँगी। शिष्यों को पाई जो होता है वो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो पाई जरूर आता है, क्योंकि उसी से हम उसका एरिया और सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं। तो जो पाई होता है वो एक कॉमन सी चीज़ है जो मैथ्स में यूज होती है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी इसके माध्यम से पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 की होती है। तो जो पाई होता है वो सरकमफेरेंस और इसके डायामीटर का रेशियो होता है। यानी कि अगर हम किसी सर्कल के सरकमफेरेंस और उसके डायामीटर को डिवाइड कर दें तो वो उस पाई का वैल्यू होता है। जैसे मैं इससे समझाना चाहूँगी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 की होती है। शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैंने बताया है कि पाई जो होता है वो सरकमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो होता है। उससे अच्छा मॉडल उससे बढ़िया सूत्र प्रतिपादित करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाइए, यहाँ ये मैं धागे से यहाँ पे इसका सरकमफेरेंस नाप रही हूँ। इस मेला के आयोजन के लिए मैं विद्यालय परिवार को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मेले का आयोजन किया। और वैसे तो यह विद्या भारती ये यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे मैं एक क्या करूँगी, मार्क लगा लूँ, जब पहले से मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। वैज्ञानिक गणितज्ञ के तो ये जो मेरा यहाँ पे आया है ये इस सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि ये सर्कल नहीं मनाता है। और मैंने बताया कि जो पाई होता है वो सरकमफेरेंस और डायामीटर का रेशियो होता है। तो अब मैं इसके डायामीटर को नापूंगी यहाँ से। इससे भी तो ये हुआ 1, यहाँ तक 1, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और फिर ये 3 और मैंने यहाँ तक आता है 3। और ये जो इतना पार्ट बाकी ये होता है 0.14, यानी कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14। वो पूरा पाई के लिए जी। चंदा कुमारी कक्षा 9। कई वर्षों से लग रहा है ये भारत के महान गणितज्ञ आज 22 दिसंबर रामानुजन जी का जयंती है जी। उनके जयंती के अवसर पर जो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है जिसके नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर नाम से विद्यालय संचालित होता है, वो उस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष ये गणित मेला का आयोजन किया जाता है रामानुजन जयंती के अवसर पर। इसमें बच्चे क्या क्या तैयारी करके लाते हैं सर? इसमें बच्चे मैथमेटिक्स से संबंधित मॉडल्स बनाते हैं, उससे संबंधित जो उनका सूत्र है ये सब अपना बनाते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। इससे बच्चों लोगों को क्या बेनिफिट होता है सर इस तरह कराने से? इसे कराने से बच्चों में तो सबसे पहले उत्साह है, उमंग है जो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ
बच्चे इसमें बनाने में तन्मय रहते हैं, लगते हैं और नई नई खोज जो है, शोध है जो है वह करते हैं उसमें। यानी प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं। क्या क्या मतलब जैसे कि घर और बनाए हैं ये सब, तो जैसे खाने पीने के सामान बनाए हैं। हाँ, ये सब एक मेला है, अच्छा, गणित मेला है। इसमें मॉडल से लेकर के छोटे छोटे बच्चे एक अपना दुकान भी लगाए हैं, वो भी गणित के आधार पर ही हैं। अच्छा, दुकान भी गणित का आधार पर है? गणित के आधार पर ही जो अपना सामान बना करके लाए हैं वह भी गणितीय आधार पर ही है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं, ये सब गणित के आधार पर तो है। अपने से बच्चे बनाए हैं ये? सब अपने से बनाए हैं। सर, मैं देखता था कि आज से करीब 5 या 10 साल पहले इस स्कूल में संख्या 1000 होती थी, मगर आज देख रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो क्या कारण संख्या है? क्यों सर कम हो रही है? ये संख्या कम होने के कारण बीच के कालखंडों में 2 वर्ष पहले तो जो कोरोना आया, कोरोना के कारण जो कुछ विद्यालय की स्थिति बिगड़ी, सभी विद्यालयों को, उस कारण से जो संख्या कम हुआ था वह संख्या कम रह गया। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। आज हमारी संख्या जिस समय कोरोना समाप्त हुआ था उस समय 150 के आसपास रह गया था, जो आज हमारा संख्या लगभग 350 के पार कर चुका है। फिर इस नए सत्र में हम लोग नामांकन के लिए लगे हुए हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। प्रयास है कि संख्या को बढ़ाया जाए। सर, मैं देखता हूँ कि बाकी सारे स्कूलों से इस स्कूल में एक अलग शिष्टाचार और संस्कार दिया जाता है, उसके जी। बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, विद्या भारती का उद्देश्य है कि हमको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बच्चे को देना है। अगर संस्कार नहीं रहेगा तो संस्कार के अभाव में शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। आप देखते हैं कि आज शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है, और संस्कार न होने के कारण आज हमारे समाज में गलत प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है। सर आपका छोटा सा परिचय। चित्तरंजन प्रसाद सिंह, इस विद्यालय का मैं प्रधानाचार्य हूँ। क्या है ये, क्या बनाई है, इसके बारे में बताइए। ट्रायंगल। क्या है इसमें, इसके बारे में बताइए हमको। मतलब क्या क्या लिखे हैं इस पे, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है आम बच्चों का? ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर, रुकिए बता रहे हैं, ए बाई 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। अच्छा, तो ये सब बच्चे बनाए हैं, ट्रायंगल है ये प्रैक्टिकल बनाई है आप? ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 6, कौन कौन से होते हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स के हिसाब से। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी, कौन से क्लास में पढ़ती है? 9th। 9th में। मैंने एंगल बनाया है और एंगल के टाइप्स बनाया है। जी, इसमें क्या कौन कौन से टाइप्स बताइए तो। और एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल और ये सब ऑफिस एंगल। क्या कार्य होता है? क्या मुख्य रूप से क्या कार्य होते हैं? इनके कार्य होते हैं, मतलब ये जो दो रे आपस में आके मिलते हैं तो ये एंगल बनते हैं। पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। कौन सा कक्षा में? मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। अब बोलो क्या नाम है?